कोयला मतलब पहले तो ये समझिए कोयला है क्या। कोयला इस प्रकार एक ज्वलनशील पत्थर है। ये पहाड़ होते हैं, ज्वलनशील पत्थर होते हैं, या फिर कुछ जमीनों के अंदर होते हैं। 10, 20, 50 फुट की गहराई के बाद वो सेंस करते हैं, पता लगाते हैं कि दोस्तों देखिए ये कोयला है। ऐसा नहीं है, कोयले के बीच बीच में इस प्रकार के पत्थर भी निकल जाते हैं, ये नहीं जलेगा, ये प्योर पत्थर है। देखिए ये जैसे कोयला है, ये कोयला है, तब इसको इतने बड़े बड़े टुकड़े को ले जाना तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो उसको यहाँ पर बड़े टुकड़ों को, कोयले के बड़े टुकड़ों को यहाँ पर इसमें डाला जाएगा, और ये आगे जो है इसके आगे मशीन है, ये इसको तोड़ेगी। इसको तोड़ने के बाद वहाँ पर वेंटिलेटर लगा हुआ है, वहाँ से नीचे ट्रक खड़ी होगी, उसमें वो गिरा दिया जाएगा। सब्सक्राइब। दोस्तों नमस्कार मित्रों, आज हम हैं झारखंड की नगरी में। जैसा कि आप जानते हैं हम पूरा भारत भ्रमण कर रहे हैं। डीलर और डिस्ट्रीब्यूटर, हमारे जितने भी डीलर्स आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आते हैं, उनसे हम मुलाकात ले रहे हैं और हर राज्य के किसानों से मिल रहे हैं, उनकी समस्याओं को जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं हम एग्रीकल्चर मशीनों का निर्माण करते हैं, जैसे पावर वीडर, पावर टिलर, चैनसॉ, ब्रश कटर, वाटर पंप, मिनी ट्रैक्टर, तमाम प्रकार के हाईटेक मशीनों का हम निर्माण करते हैं। लेकिन दोस्तों चलते फिरते हमें कुछ ऐसी चीज़ें दिख जाती हैं, वो जानकारी हम आपको साझा करना चाहते हैं, इसलिए हम इस प्रकार के वीडियो कुछ बनाते हैं, यूनिक वीडियो बनाते हैं। हमारी वीडियो में मैक्सिमम आपको कुछ नहीं मिलेगा तो इन्फॉर्मेशन भर भर के मिलेगा, जानकारियाँ भर के मिलेंगी, क्योंकि जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो हमें हर चीज़ों का ज्ञान होना आवश्यक होता है। मित्रों हम हैं झारखंड में, पहले तो हम झारखंड वासियों को तहे दिल से नमन करेंगे, उनका धन्यवाद देंगे, क्योंकि झारखंड में हमको बहुत सारा प्यार मिला, दुलार मिला। बिहार में भी बिहार के वासियों को भी धन्यवाद देंगे, क्योंकि वहाँ पर लोगों का बहुत प्यार और दुलार और आशीर्वाद मिला। बंगाल कोलकाता की बात करें तो हम वहाँ पे भी गए, वहाँ पे लोगों ने बहुत ही सारा प्यार दिया, दुलार दिया। इसलिए इन तीनों राज्य के सभी किसान साथियों और डीलर भाइयों को हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मित्रों हम जैसा कि जा रहे थे, रास्ते में हमको कोल माइन दिखा, कोयले का खदान दिखा, तो हम बोले कि हमारे वीडियो को यंगस्टर देखते हैं, हमारे भावी भविष्य, जो उज्जवल भविष्य के हमारे नौजवान हैं वो देखते हैं, तो उनके लिए कुछ जानकारी साझा करने की इच्छा हुई, तो इसलिए हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। जैसा कि किसान साथियों जानते हैं आप कि ये जो है कोल माइन है, जैसा कि मित्रों आप लोग जानते हैं ये कोल माइन है, कोयले का खदान है। अब कोयले का खदान निकाला कैसे जाता है, कुछ बच्चे हैं जिनको नहीं पता है, तो वह वीडियो शेयर करिए, उनको ये जानकारी मिलेगी। दोस्तों प्रकृति ने, ईश्वर ने हम सभी को कुछ न कुछ दिया है। जैसे हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहाँ ज़मीनें अच्छी हैं, उपजाऊ ज़मीनें हैं, वहाँ पर आप फसलें उगा सकते हैं। तो जहाँ पर उपजाऊ ज़मीन नहीं है तो वहाँ क्या है, तो वहाँ ईश्वर ने इस प्रकार का बहुमूल्य हीरा दिया है। कोयले को आप कम मत समझिए, एक प्रकार का हीरा है। आज तो डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ चलने लगी, एक ज़माना था, एक समय था कि सबसे पहला इंजन जो है वह कोयले से ही बनाया गया था। बाद में हमारे पास और भौतिक संसाधन, बहुत चीज़ें मिली, डीजल मिला, पेट्रोल मिला, खनिज पदार्थ और मिले, उनसे हम मशीनों का चलाना शुरू किए, व्हीकल को, गाड़ियों को चलाना शुरू किए। लेकिन कोयला जो है, सबसे पहले हमारे हाथ कोयला लगा था और कोयले के ही इंजन से हमने आज तक के इंजन का सफ़र पूरा किया है। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं ये कोल माइन है, जगह जगह पर कोयला मतलब पहले तो ये समझिए कोयला है क्या। कोयला इस प्रकार एक ज्वलनशील पत्थर है। ये पहाड़ होते हैं, ज्वलनशील पत्थर होते हैं, या फिर कुछ जमीनों के अंदर होते हैं। 10, 20, 50 फुट की गहराई के बाद वो सेंस करते हैं, पता लगाते हैं कि ज़मीन के अंदर कहाँ कहाँ पर कोयला है। तो इस तरीके से आपको दिखाएंगे हम, आगे बढ़िए। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये कोयला ही है, ये कोयला ही है। अब ये जो है किसान साथी, ये जो है आते रहिए आगे, ये जो ज्वलनशील पत्थर होता है, जब इसे ड्रिल करके उसमें डायनामाइट लगाकर, उसमें विस्फोटक डालकर उसको तोड़ा जाता है, तो बिखरता है, तो बड़े बड़े जो है टुकड़ों में बिखरता है। फिर उसके लिए यहाँ पर इनके पास बजरी मशीन होती है, जिसको उसको तोड़कर व्हीकल में, हैवी व्हीकल में लोड करके ले जाने लायक बनाया जाता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। पहले तो ये देख लीजिए, इसको विस्फोट करके इस तरीके से तोड़कर ढेर बना दिया गया। अब इसमें दिखने में बहुत दूरी है तो आपको लग रहा होगा कि बहुत छोटा है, लेकिन ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं, ये बहुत बड़े बड़े पत्थर हैं। इनको हैवी व्हीकल में लोड करके नीचे लाया जाएगा, या फिर इसके जस्ट बगल में तोड़ने की मशीन लगा दी जाती है, जिसमें इसको डालकर इसके टुकड़े को छोटा छोटा बारीक बनाया जाता है। और कैसे बनाया जाता है वो हम आपको दिखाते हैं, आइए फटाफट। अब देखिए इस प्रकार से गाड़ियों में लोड होकर, टुकड़ा होने के बाद इस प्रकार से गाड़ियों में लोड होकर पूरे भारत में सप्लाई होता है।
दोस्तों देखिए, ये कोयला है, ऐसा नहीं है। कोयले के बीच बीच में इस प्रकार के पत्थर भी निकल जाते हैं, ये नहीं जलेगा, ये प्योर पत्थर है। देखिए, मैंने इसलिए कहा कोयला एक खनिज जो है पदार्थ है, और कोयला एक ज्वलनशील पदार्थ है। ज्वलनशील एक पत्थर है, इसे आप कह सकते हैं। कोयला एक ज्वलनशील पत्थर है। अब खदान में इस प्रकार से पत्थर भी निकल जाते हैं, इनको साइड में कर दिया जाता है। अब ये जैसे कोयला है, ये कोयला है, तब इसको इतने बड़े बड़े टुकड़े को ले जाना पॉसिबल नहीं होता, तो उसको तोड़ते कैसे वो दिखाता हुआ। दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर बड़े टुकड़ों को, कोयले के बड़े टुकड़ों को यहाँ पर उसमें गिरेगा वो, फिर वो लोड कर एक डंप यार्ड में वहाँ डंप करेंगे, जहाँ स्टॉक करेंगे। उसके बाद वहाँ से वो पूरा लोड होकर पूरे देश विदेश बाहर सप्लाई होगा पूरे भारत में। इस प्रकार से देखेंगे आप, इस प्रकार से ये तोड़ने की मशीनें हैं। बहुत आगे मत जाइए, आगे मत जाइए। यहाँ पर जो है इस प्रकार से ये जो कोयलों को देख रहे हैं, थोड़ा पीछे हो जाइए आप, हमको लीजिए फ्रेम में। इस प्रकार जो है, इस प्रकार के बड़े बड़े जो बड़े बड़े, इस प्रकार जो बड़े बड़े टुकड़े जब माइंड को होल मारकर उसमें विस्फोटक डाल के विस्फोट करते हैं, तो इस प्रकार से बड़े बड़े टुकड़े निकलते हैं, बहुत बड़े बड़े। उसको फिर इसको यहाँ पर पूछा मैंने, तो बोले बजरी, इसी प्रकार के जो छोटे छोटे पीस हो जाते हैं, तो उसको एक जगह पर स्टॉक किया जाता है। स्टॉक करने के बाद पूरे भारत में सप्लाई किया जाता है। मित्रों, यह झारखंड बहुत ही बड़ा स्रोत है कोयले का। तो आप देख रहे हैं, ये जो है, ये टुकड़े जो है फिर लोड करके बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में, इंडस्ट्रियल में सप्लाई होगा, जहाँ से आपके कल कारखाने, जो कल कारखाने हैं वो चलते हैं। तो इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य मात्र इतना था कि हम यहाँ से निकल रहे थे, तो हमारी भी जिज्ञासा हुई कि आखिर कोयल माइन कैसे करते हैं, क्या विस्फोट कैसे निकालते हैं। फिल्मों में देखा है, थोड़ा बहुत देखा है, तो मतलब नज़दीक जाकर देखते हैं और ये जानकारी आप तक साझा करते हैं। तो अब आप ये समझिए कि कुछ कोयला ज़मीन के अंदर होता है, उसको वो सेंस करके पता लगाते हैं भी कहाँ कहाँ है, तो नीचे ही नीचे सुरंग द्वारा उसको काट काट के कोयले को बाहर किया जाता है। कुछ कोयला तो आपको ऐसे ही मिल जाता है, जैसे कि वो कोयले का, जैसे मान लीजिए कोई पहाड़ जैसा है, उसमें चेक किया गया कि 70% 80% कोयला है, तो उसको भी विस्फोट कर दिया जाता है। लेकिन उसमें कुछ पत्थर भी निकल जाते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर पत्थर निकला हुआ है, ऐसा पत्थर है, ये कोयला है तो सामने पत्थर है, उसको साइड में कर दिया जाएगा, और जो कोयले होंगे उसमें से निकाल लिए जाएंगे, फिर इसको तोड़ा जाएगा, छोटे छोटे टुकड़े में किया जाएगा, उसके बाद स्टॉक किया जाएगा, फिर उसके बाद बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल को सप्लाई किया जाएगा। तो कहने का मेरा मात्र इतना उद्देश्य है कि मित्रों, भगवान ने, ईश्वर ने, आप जिनको भी मानते हो, जहाँ पे भी आपकी आस्था हो, उन्हीं को मानिए। एक प्रकृति ने हमको क्या नहीं दिया, और हम आप प्रकृति को क्या दे रहे हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। गंभीर विषय है कि हमें आपको प्रकृति को क्या लौटा रहे हैं, प्रकृति ने हमको क्या कुछ नहीं दिया। प्रकृति ने हमको सब कुछ दिया। अभाव हम अपने मन से ही समझते हैं कि हमको अभाव है, एक्चुअल में किसी चीज़ का अभाव ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें आपको छोड़ा नहीं, सब कुछ दिया। हर जगह जीविका चलाने के लिए मनुष्य को एक न एक संसाधन दिया, प्राकृतिक संसाधन, यह किसी मनुष्य का बनाया हुआ नहीं। उन्होंने चाहे ज़मीन के अंदर छोड़ा, चाहे ज़मीन के बाहर छोड़ा, लेकिन छोड़ रखा है। ढूंढना जो है वो हमारी आपकी जिम्मेदारी होती है। भगवान ने कर दिया, हाथ दिया, पैर दिया, हर चीज़ करने के लिए हमको सक्षम किया। तो कर्म करके जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, आज की जनरेशन, उन बच्चों से मेरा निवेदन है कि वो जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं वह बहुत कठिन प्रयासों से आपको मिलेगा। तो कहने का मेरा मतलब यही है कि आप कर्मठशील हों, मेहनत करें। जीवन में आगे अगर बढ़ना है, कुछ अचीव करना है, तो बहुत कड़ी मेहनत की आवश्यकता है, लेकिन लक्ष्य अगर साफ होगा तो मंजिल आपको एक दिन जरूर मिलेगी। अब आपको इस कोयले के बारे में हमने बताया। यह झारखंड की नगरी में विराजमान है हम, और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। और सिर्फ ये वीडियो इसलिए बनाया कि भाई ये इन्फॉर्मेशन आपको पता चले भाई कोयले का कैसे कारोबार होता है। तो हम इस वीडियो का उद्देश्य मात्र था एक तरह की जानकारी आपको साझा करना। तो एक रामायण में चौपाई है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। संसार में सब कुछ, सारे पदार्थ हैं, सब कुछ हैं, लेकिन जो कर्महीन होगा उसको नहीं मिलता है। कर्मशील व्यक्ति को सब कुछ मिलता है, क्योंकि स्वर्ग और नर्क इस धरती पर ही है। आप जीवन कैसा जी रहे हैं उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि आप जीवन अपना कैसा व्यतीत कर रहे हैं, आपकी सोच कैसी है। तो हम सबसे निवेदन करेंगे, आग्रह करेंगे, हमारे भारत के उगते हुए सूरज को, यंगस्टर को, जो जवान हैं हमारे, उनसे निवेदन करेंगे, कर्म करिए, मेहनत करिए, अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाइए। चाहे आप खेती में हैं, चाहे इंडस्ट्रियल में हैं, चाहे नौकरी के क्षेत्र में हैं, या सरकारी गवर्नमेंट जॉब के क्षेत्र में, जहाँ पे भी हैं, प्रकृति ने इतना सब कुछ दिया, तो कुछ अच्छे कर्म करके हम प्रकृति को वापस कर सकते हैं। प्रकृति आपसे धन दौलत नहीं मांगती है,
अच्छे कर्मों के अनुसार, अच्छे जब कर्म हम आप करते हैं तो प्रकृति भी आनंदित हो जाती है। प्रकृति को वही चीज़ लौट कर वापस जाता है। जब अच्छे कर्म हम करते हैं, सदकर्म करते हैं, तो प्रकृति जो है उसी सत्कर्मों से आनंदित होती है, प्रफुल्लित होती है। तब प्रकृति को संजोएं। और यहाँ पर हमने देखा कि जैसे यहाँ पर कोल माइंस है, लेकिन यहाँ पर वन संरक्षण, वन संपदा बहुत बड़ी है और वन संरक्षण भी यहाँ के लोग कर रहे हैं। हमें वन संरक्षण करना चाहिए। हमें आपको पेड़ पौधों को लगाने की आवश्यकता है, जिससे हमारी वन संपदा भी सुरक्षित रहे। हम इस वीडियो में यहीं विदा लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ प्रस्तुत होंगे। प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। Thank you for watching my video.